समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, स्पॉन्सर्ड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल। स्वागत बैंक्वेट हॉल वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। स्वागत बैंक्वेट हॉल का फ़ोन नंबर है 9058219688 और आप रातों को कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर। तो नाजरीन, आज की मैं बात से अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ और सबसे पहले तो मैं आज जो है हम अपने स्टाफ का, अपने यहाँ स्टूडियो वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने वुमेन डे के हवाले से हमें जो है ये सारे फ्लावर्स दिए हैं और उन्हीं की तरफ से और पूरे चैनल की तरफ से मैं सारी औरतों को जो है आज वुमेन डे की अप्रिसिएशन करती हूँ, क्योंकि वुमेन डे 1 मार्च को आता है। कल गुजर जाएगा जब ये मेरा प्रोग्राम आएगा, जब 9 मार्च हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि एवरी डे इज़ अ वुमेन डे, लेकिन मैं कहूँगी कि एवरी डे इज़ अ वुमेन डे, बट एप्रिसिएशन जो मिलती है औरत को आज, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो माँ जो है वो सबसे बड़ी है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। हमारे इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने भी औरत की बहुत रिस्पेक्ट की है और बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो अब हम इसी के हवाले से मैं आगे बढ़ूँगी, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अब हर जगह वुमेन की बात हो रही है, लेकिन मुझे ये बोलना ज़रूरी था कि हमको वुमेन्स को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमारे मज़हब ने औरत को बहुत इज़्ज़त दी है। इसके साथ साथ आज मेरे इस प्रोग्राम की जो बात है वो मार्च की बात जब हम करते हैं तो मार्च अगेन स्प्रिंग का महीना है और आजकल कनाडा का वेदर बहुत अच्छा है। नो डाउट स्टॉर्म हुए हैं, लेकिन जो धूप आई है उसने उसको जो है ना बहुत अच्छा रंग दिया है वेदर को। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सेलिब्रेशंस हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। अब हमारे स्टूडियो में जैसे कि पहले वुमेन डे के हवाले से और भी शोज़ आए हैं, आएंगे और भी, और अगले हफ्ते भी मेरा जो शो है वो वुमेन डे के हवाले से ही मैं कर रही थी और करूँगी, और उसमें भी कोई आपको इवेंट लेकर मैं बता रही हूँ उसके बारे में। आज फिर मैं जो है ना इन 2 वुमेन डे के बीच के से एक हटकर एक और इवेंट लेकर आई हूँ और वो हमारे पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत लोग जो है उसके इंतज़ार में काफ़ी अरसे से थे। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद सिद्दीकी, और खालिद सिद्दीकी आप सबको मालूम है कि वो जुनून का शो लेकर आ रहे हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ खालिद को। खालिद, हाउ आर यू? I'm fine जी, thank you so much for having me. और आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि खालिद अभी जो है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ स्टूडियो में आए हैं और ही इज़ ऑलरेडी वेरी टायर्ड, लेकिन उन्होंने नेचुरली जब आदमी किसी काम का करता है, उसको किसी काम का जुनून हो जाता है तो फिर वो ज़ाहिर बात है उसको पूरा कर कर ही छोड़ता है, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ आपकी तैयारियां कैसी जा रही हैं? क्योंकि अब सबको तो पता चल गया शो हो रहा है, कैसी जा रही हैं और क्या आप और फेस कर रहे हो? जी, काफ़ी ज़ोरों शोर पे चल रही तैयारियां तो, और बल्कि अभी जो मेरा ट्रिप भी था वो काफ़ी हेक्टिक ट्रिप था। तकरीबन 9 दिन के लिए मैं गया था लाहौर, दमाम, सऊदी उम्रे पे। माशाल्लाह। अब नाउ आई एम बैक। सो पीछे जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रही थी। टिकट सेल्स कीप पिकिंग अप, अल्हम्दुलिल्लाह द फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीजिंग। जी, शुरू में थोड़ी फ्रीक्वेंसी स्लो थी, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। बस सर्दियां खत्म हुई, अब लोग हाँ मार्च जी, हाँ दिन जी, बड़ा हो हाँ गया जी, ना। हाँ जी। लोगों को फिर एहसास भी हो जाता है ना कि यार अब दिन मतलब करीब आ रहे हैं तो अब ले लेनी चाहिए, इससे पहले कि अच्छी टिकटें या अच्छी सीट्स निकल जाएं। Right. तो विच इज़ वेरी गुड, मतलब पीपल आर हैविंग दिस अवेयरनेस। तो वो अच्छा चल रहा है। फिर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका हमने ख़ास ख्याल रखा है इस बार। वी वांटेड टू मेक श्योर कि उनको प्रॉपर माइलेज मिले। आपको यकीन नहीं आएगा, पिछले हम 4 महीने से उनको प्रमोट कर रहे हैं। सो अक्टूबर में हमने लॉन्च किया और नवंबर 1 को टिकट्स अवेलेबल थी। तो सिनेप्लेक्स ऑडियंस की जितनी स्क्रीन्स हैं वो जब मॉल अजट लॉन्च हुई थी उस वक्त हमने प्री शो सारे बुक कराए थे। वाह। उसके बाद फिर जब पठान लॉन्च हुई थी उसमें भी हमने सारे प्री शोज़ और बाहर जो लॉबी के अंदर जो स्क्रीन्स लगे होते हैं वो सारे बुक कराए थे। उसके अलावा जितने भी आप ये एथनिक लोकेशंस देख लें, हमारी देसी स्टोर्स जो हैं उसमें जो डिजिटल स्क्रीन्स लगे हुए हैं वो सारे हमने बुक कराए। तो वी डिड नॉट स्पेयर एनी पेनी कि हम उस पर अपने स्पॉन्सर्स पे इन्वेस्ट ना करें। राइट, सो मेन क्योंकि ऑब्जेक्टिव वही आपके बैकबोन है। बिल्कुल देखिए, जुनून का तो नाम, वो तो जुनून को तो किसी मतलब की जरूरत नहीं। तारुफ की मोहताजी नहीं है, वो तो नाम पे बिक जाता है। लेकिन स्पॉन्सर्स का लोगो दिखना लोगों को ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब जैसे हमारे पास जो प्लेटिनम स्पॉन्सर्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, उसमें बिग पिकरिंग, हैमर,
ओके। फारूकी, बिग नेम इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। फिर वी हैव टीम फरहान, अच्छा। फरहान सिद्दीकी साहब, जी जी मॉर्गेज का बहुत बड़ा नाम। जी। फिर वी हैव बाबू पान। बाबू पान की अभी उन्होंने नई नई लोकेशंस ओपन की हैं, सिर्फ ब्रैम्पटन में 4 अच्छा। लोकेशंस हैं उनकी। तौफीक भाई होते हैं वहाँ पे हमारे, मतलब ही हैज सपोर्टेड अस वेरी वेल, तो उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। उसके बाद फिर ह्यूमैनिटी इज़ वन ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जी। जिन्होंने हमें सबसे पहले आके स्पॉन्सर किया, और उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ एक्सक्लूसिविटी रखना चाहते हैं। अच्छा। तो मतलब काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, देर वेरी गुड एंड हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद फिर आ जाते हैं के ट्रैवल, आप जानते हैं उनको, हाँ, वो कैज़ तो तो आप मेरा पता है स्पॉन्सर भी माशाल्लाह। रह चुका है। हाँ जी जी, हर जगह होते हैं कैज़, मतलब ही सपोर्टिंग द कम्युनिटी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो अच्छे अच्छे नाम है हमारे पास। फिर शाहिद ख्वाजा साहब हैं, रियल्टर का, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है। वेस्ट साइड ट्रांसपोर्टेशन वो हैं हमारे साथ। उसके बाद और कौन है, काफ़ी है, मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं। और जैसे नाम याद आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। जी नहीं बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि लोग जो है ना वो अब जान गए हैं। एक तरीके से मैं आपसे ये बात कहूँ कि यहाँ मैं इतने अरसे से रह रही हूँ, अब हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है कि लोग अब समझ गए हैं कि स्पॉन्सरशिप की वैल्यू होने लगी है। क्योंकि पहले ये सब नहीं होता था। स्पॉन्सरशिप की वैल्यू इसलिए हो गई कि यू आर इन द मार्केट। आजकल जो है ना टीवी और मीडिया और हर जगह सोशल मीडिया में लोग जाना चाहते हैं। और जब आप ऐसे शोज लाके हर वक्त सोशल मीडिया में प्रमोट कर रहे हो तो दे आर ऑलरेडी गेटिंग द माइलेज। तो स्पॉन्सर्स भी अब एजुकेट होते जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते कि भाई हम जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हमें जाना तो है चैनल पे, जो अगर हम इनको खाली शो के लिए तो नहीं कर रहे, वी आर प्रमोटिंग एवरीवेयर, तो एवरीवेयर देयर नेम इज गोइंग। तो यही हो रहा है कि भाई अब माशाल्लाह आप लोग देखो हर चैनल पे जा रहे हो, आप लोग मीडिया में भी जा रहे हो, तो एवरीबडी दे आर गेटिंग देयर नेम आउट एनीवेज, राइट। अच्छे नाम हो या बुरे नाम हो, लेकिन नाम तो हो ही रहा है ना उन लोगों का कि भाई ये लोग जो है कम्युनिटी में सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर छोटी कम्युनिटी है, लोग सबको जानते हैं। और जो जैसे आप कह रहे हैं बाबू पान वाले, तो वो भी अब माशाल्लाह उनका भी बढ़ गया है। बिल्कुल, काफी चीजें उनके पास एक्सपोजर मिलता है, लोग आते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और उसके बाद वतन कबाब इज अ बिग नेम, वो बहुत बड़ा सपोर्ट हर जगह वो स्पॉन्सर करते हैं, हर कम्युनिटी को स्पॉन्सर करते हैं, व्हिच इज वेरी नाइस। तो मसूद साहब होते हैं वहाँ पे, ही इज वेरी बिग सपोर्टर। उसके बाद मैं भूल गया था, सॉरी, लैब। सो लैब इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि कार रैपिंग और कार की जो वो पेंट्स वगैरह होते हैं उसको वो करते हैं, टेक केयर। उनकी कोई 12 लोकेशंस हैं, पता नहीं 14। अब देखिए ना आपके प्रोग्राम में जब स्पॉन्सर कर रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है कौन है और बिजनेस क्या है उनका। तो ये भी एक है चीज कि आप सिर्फ लोगो ना लगाएं लोगों का, राइट, इट हैज टू बी प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस्ड, राइट। एक स्पॉन्सर जो आपका वो करता क्या है, व्हाट इज हिज बिजनेस, राइट, ताकि उनको इम्पैक्ट दिखे, जो लोग उनको देख रहे हैं वो उनसे बिजनेस करें, ताकि उनको लगे कि हाँ यार उन्होंने कुछ अच्छा काम किया। और हमें पता चलता है कि हमारे कम्युनिटी में कौन है, बिल्कुल, कौन कौन लोग हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना इतना रेडियो में और मेरे ख्याल से इतना अखबारों में और तो आजकल देखते नहीं है, सारा के सारा ये सोशल मीडिया और इसी में आ रहा है। बिल्कुल। और जब लोग एक दूसरे को जानते हैं कि अच्छा हमारे कम्युनिटी में ये लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, ये हमारे पाकिस्तानी हैं, तो एक बड़ा फील होता है। वरना आप लोग जानते नहीं, हम ज्यादातर तो जानते हैं कि दूसरी कम्युनिटी के ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, हमारे इनके पीछे कौन है। और आप लोग जब उनको सामने लाते हैं तो दे आर naturally they are supporting you because they know they are getting benefit of it. तो ताज़ा is a big name for food industry. ताज़ा ने तो सब पे हावी हो गया, वो माशाल्लाह वो लोग भी ताज़ा वालों ने तो सबको मशहूर कर दिया। अब जहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ भी जाते हैं ना स्टोर में, अब कुछ खरीदने जाओ तो ताज़ा ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताज़ा ने भी बड़ा सपोर्ट किया हमको, एंड उन्होंने शुरू से हमको कहा था कि हम आपके साथ इंशाल्लाह होंगे जब भी आप शो लेकर आएंगे यहाँ पे। सो दे आर अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड। और बस तो मतलब सबको कनेक्टेड और कनाडा की इकोनॉमी भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों में, काफ़ी हमारे लोगों को अभी यहाँ पे प्रोडक्शन में और सब में काफ़ी हेल्प, गवर्नमेंट तो खैर करती है, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया है लोगों को कि भाई आप जब कर रहे हो तो दे आर सपोर्टिंग यू। और वो आप लोगों को जो है ना उनको पता है कि पब्लिक अब बहुत हो गई है, राइट। अच्छा, अब हो गए आपके स्पॉन्सर। और अगर और भी नाज़रीन जैसे जैसे याद आते जाएंगे खालिद को वो बताते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बेतहाशा स्पॉन्सर्स हैं कि उनकी तो पूरी लिस्ट चलानी पड़ेगी। जैसे एंड में फिल्म में नहीं, एंड में नाम आते सारे, तो सबके नाम आएंगे और फिर वो होगा कि ये स्पॉन्सर्स कैसे कैसे नाम विद नेम्स उनके आ जाएगा। लेकिन खैर वो भी इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते आप सीख जाएंगे और शोज होते रहेंगे, देन यू विल स्टार्ट डूइंग ऑल दोस थिंग्स टू। अच्छा, अब खालिद मुझे ये बताओ कि आप जब जुनून को लेकर आ रहे हो तो
व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट? आप जुनून को ला रहे हो, उनके क्या आप शो, क्योंकि हमें पता है जुनून पाकिस्तानियों को जुनून दिला देता है, राइट? तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे? क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए हमने ना 23 मार्च की मुनासबत से जो है इस कॉन्सर्ट को डिज़ाइन किया था, एंड दैट इज़ वाई इसका हमने नाम भी रखा था आज़ादी टूर, राइट? तो लेकिन क्योंकि 23 मार्च इज़ गोइंग इनटू डिफरेंट मंथ, तो हम चाह रहे थे कि उसको जो पहला हमें वीकेंड मिला और जो CA सेंटर में भी डेट अवेलेबल थी वो 18 मार्च थी, तो हमने उसके लिए फिर 18 मार्च को लॉक किया। और जुनून के पास वो डेट अवेलेबल थी, तो हमने फिर कोरोना वायरस के बाद जो पहला हमें डेट मिली वो ये थी। तो बेसिकली 23 मार्च की मुनासबत से हमने कहा कि यार एक इवेंट करते हैं जुनून के साथ, क्योंकि जुनून मशहूर है इस चक्कर में कि आज़ादी और पाकिस्तान एंड गाने वो हाँ जी स्पिरिचुअल, तो बिल्कुल स्पिरिचुअल, तो सूफी रॉक और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग। उनका जो अपना ड्रमर है, ओरिजिनल ड्रमर, ही इज़ आल्सो कमिंग, जे, एंड मतलब आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव बॉल ऑफ अ टाइम दैट डे। मुझे याद है पिछली बार जब इनका हुआ था 2019 में, जी। उसमें काफ़ी लोग नहीं गए थे और फिर भी हॉल पैक था, काफ़ी लोग नहीं गए थे, और जो नहीं गए थे उन्होंने रिग्रेट किया बाद में, क्योंकि उनको जो फीडबैक मिली इट वाज सो पॉजिटिव एंड सो गुड, क्योंकि लोगों ने वहाँ इतना फन किया कि वो कह रहे थे यार हम क्यों नहीं गए बाकी जो थे, तो अब उनको चांस मिलेगा कि वो आए और वो एंजॉय करें। क्योंकि मुझे याद है कि मैं पुरानी बात बता रही हूँ, मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने जुनून का नहीं, जुनैद जमशेद का शो किया था, तो अच्छा, वो वाइटल साइंस के साथ होते थे, बिल्कुल राइट? और सलमान उनके साथ थे। फिर वो जुनैद का वो दौर था जब मेरा शो जो था उनका DHA में हुआ था, और वो बहुत हिट शो हुआ था, खाली औरतों का था वो। तो वो जो है ना, उसके बाद उनका जो ध्यान था वो मजहब की तरफ चला गया, तो फिर वो जुनून से, फिर वाइटल साइंस से, फिर वो जुनून में सलमान ने किया, राइट? बिल्कुल जी। तो सलमान जो हैं वो वाइटल साइंस में शुरू से थे, और फिर उन्होंने वाइटल साइंस को छोड़ के जुनून अपना फॉर्म किया था बैंड, वो फिर अलग हो गए। बिल्कुल, क्योंकि वो अलग हो गए थे वहाँ से। तो उसमें फिर उनके साथ अली अज़मत और ब्रायन क्योंकि सलमान के बचपन के वो मतलब स्कूल फ्रेंड है न्यूयॉर्क में, दे वेंट टू द हाई स्कूल टुगेदर, राइट? तो वो उन्होंने फिर उनको अप्रोच किया एंड देन ही केम ऑन बोर्ड एज वेल। सो इस तरह ये तीनों मिलके इन्होंने फॉर्म किया जुनून, और उस वक्त से ही माशाल्लाह बिल्कुल जुनून ने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इतनी फेम की है कि पाकिस्तान किसी बैंड ने नहीं की। वाइटल साइंस और जुनून आउट से आर probably one of those bands जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि जुनून इज मोर आई वुड से, द रीजन इज दिस क्योंकि जुनून ने कंटिन्यूएशन रखी, वाइटल साइंस बीच में रुक गया था, हाँ जी, टूट गया था वजह से, वो तो मजहब में चले गए तो खत्म ही हो गया। बिल्कुल, तो जुनून ने लेकिन कंटिन्यूएशन रखी, और फिर वो इंडिया की अप्रोच हो गई, इंडिया में टूर किया उन्होंने, फिर उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन वाली अप्रोच हो गई उनकी, तो काफी उन्होंने डिफरेंट एंगल से उसको, और अभी तक उनमें वही जोश है। बिल्कुल है वो जोश अभी तक वही है। वो लगता नहीं कि वो यंग है, वही लड़के हैं, लेकिन वो उस वक्त जो थे और अभी जो है वो दे आर मोर जोश वाले, और ज्यादा वो करते हैं। टोटली जब अली अज़मत स्टेज पे आते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस होती है वो देखने वाली होती है। फिर लोग फिर कुर्सी पे नहीं बैठते, मसला ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ, क्योंकि अब जब होगा शो तो जो आगे की सीट्स हैं वो VIP हैं, तो वी वांट टू मेक श्योर कि इस बार सिक्योरिटी हमारी टाइट हो कि लोग खड़े होके आगे ना आए, क्योंकि फिर आगे वाले बेचारे देख नहीं सकते शो, और वो बड़ी महंगी टिकट्स लेके बैठते हैं, तो और फिर आगे जो है वो माइक्स भी पीछे वो रखा हुआ होता है, तो बैठे होते हैं तो उनको वैसे भी अगर बीच में आ जाए तो वो देख नहीं सकते। एंजॉय करें बिल्कुल, लेकिन औरों का भी ख्याल रखें, नहीं, क्योंकि जब हमारे लोग जब जुनूनी हो जाते हैं ना, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं नाजरीन यहाँ पर लेती हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद आती हूँ और फिर कंटिन्यू करती हूँ खालिद के साथ इसी मौजू पे। तो लेती हूँ एक ब्रेक। बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल, अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों ही बातों में, प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल। स्वागत बैंक्वेट हॉल वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। उनका फ़ोन नंबर है 9058219688, और आप फातिमा को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर। तो मैं यहाँ पर खालिद से बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया कि भाई जुनून कब बना और कैसे आया, राइट? सलमान ने उसको किस तरीके से आगे लेकर गए, और उन्होंने इसको बिल्कुल ही ट्रैक पे ही रखा है। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ खालिद, आप मुझे ये बताएं, बहुत चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि बहुत सारी आप सरप्राइजेस दे रहे हो, तो व्हाट सरप्राइजेस आज मुझे बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि आप क्या लेकर आए हो? और
जी, जी, बिल्कुल। सरप्राइज़ तो मैं पता नहीं अब उसको कहूँगा कि नहीं नहीं क्योंकि है तो नहीं, लेकिन फिर भी। ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया है। तो हमने जी इस शो को होस्ट करने के लिए हमज़ा अली अब्बासी जो हैं उनको बहुत हमने बड़ा साइन नाम है। साइन अप किया। हुँ, तो ही वाज़ काइंड इनफ टू एक्सेप्ट आवर ऑफर एंड इंशाल्लाह ही इज़ कमिंग सून एज़ वेल। तो उसमें हम मीट एंड ग्रीट भी रखेंगे। हुँ, शो से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, अभी डेट डिसाइड नहीं की। हुँ, तो फिर उसमें वहाँ पे जो है हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं और जो वीआईपीज़ हैं उनके लिए हम सिर्फ रखेंगे ठीक है। और वो हम अनाउंस करेंगे उनको इंशाल्लाह। तो हमजा अली अब्बासी जो आ रहे हैं उसके लिए आप एक अलग जो है ना किसी हॉल में या कहीं जी, पर जी, भी जी, आप बिल्कुल, वो बिल्कुल। करेंगे इनका मीट एंड ग्रीट। तो उसके लिए नाजरीन वो बेसिकली होगा तो मेन स्पॉन्सर्स के लिए या वो जिन्होंने स्पेशल टिकट्स लिए होंगे इस ओकेजन के लिए बिल्कुल, उनके लिए होगा, क्योंकि हमजा अली अब्बासी भी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है ट्रू, और ही इज़ रियली अ जेम पर्सन। बहुत से लोग, बहुत यंग जनरेशन उसको बहुत पसंद करती हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत पसंद की जाती है और वेरी वेरी फेमस। तो आपने जुनून के टक्कर का बंदा जो है ना बिल्कुल। होस्ट के लिए लाए बिल्कुल हैं, जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है कि क्वालिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हुँ, किसी भी चीज़ में। एवरी एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक हैज़ डिफरेंट जॉनर। तो अब जैसे जुनून है, तो उसमें रॉक के हिसाब से, सूफ़ी रॉक के हिसाब से वही एक ऐसा बैंड है, जो पाकिस्तान में हम समझते हैं जो अभी राइट, तक है अलाइव और अभी जो तक कि सही अलाइव है, कर रहे राइट। हैं। और उन्होंने आपस में अपने आप को मिलाया भी 2019 में, जो कि अलहदगी हो गई थी इनमें, हुँ, तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू प्रमोट देम। राइट। और उसके अलावा और भी है, नूरी है, 1-2 और हैं, लेकिन आई थिंक जुनून की फेम जो है वो है, यू क्योंकि नो वो भी इंशाल्लाह डिफरेंट। आएँगे हमारे यहाँ। बिल्कुल, ज़ाहिर बिल्कुल। बात है जब हम देख लेते हैं कि वो कनाडा वेलकम्स एवरीबॉडी। ट्रू। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मुल्क में दैट वेलकम्स एवरीबॉडी। और अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस अंदाज में लेते हैं, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। अब दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमजा अली अब्बासी के साथ आप कर रहे हो, उनके साथ आपका वो भी है, मीट एंड ग्रीट भी है। अब आप मुझे बताएँ कि आप लोग जब यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको भी आप प्रमोट कर रहे हो, वो भी परफ़ॉर्म करेंगे? जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ये मैं समझता हूँ एज़ अ न्यू पर्सन इन द मार्केट, आई थिंक इट इज़ आवर मोरल ऑब्लिगेशन कि जो आपका लोकल टैलेंट है, उसको आप ज़रूर प्रमोट करें। हुँ, हुँ। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ तो हम ले आते हैं पाकिस्तान से, सब कुछ हो जाता है, वो सब लेकिन जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट करना बड़ा मतलब क्योंकि वो अक्सर बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हेजिटेंट, हाँ होते जी, हैं, अक्सर बिकॉज़ लोग यहाँ पर हेजिटेंट फील बेस करते ऐसा हैं। नहीं है। बिल्कुल, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जो प्रमोटर होता है वो हेजिटेंट फील कर रहा होता है। राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उनको प्रमोट करें। हुँ, हुँ। एंड दिस इज़ द रीज़न वी गॉट बोथ क्लोज टू आवर हार्ट हुँ, बैंड्स दैट आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग देयर, हुँ। जो कि ओपनिंग एक्ट में होंगे। रावी, हाँ, एक तो हाँ। रावी द बैंड अच्छा, और एक साद, अंकिता एंड या धारव जो राइट, वो है माइंडस्ट्रीम के जो एग्ज़ैक्टली राइट, माइंडस्ट्रीम वाले। राइट। तो साथ भी माशाल्लाह मैं कहूँगी यहाँ पर साथ के लिए थोड़ा-सा कह दूँगी बिल्कुल, कि साथ को मैं काफ़ी सालों से देख रही हूँ। आई सही, हैव सीन द वे ही हैज़ स्ट्रगल्ड राइट, और उसने बहुत ऊँच-नीच देखी है बिल्कुल, बिल्कुल। और वो बहुत मेहनती है। मेहनती तो बहुत, एक एक टोटली, चीज़ पे टिका हुआ है। टोटली एग्री विद तो यू। वो उसने जो है ना आगे काफ़ी नाम बनाया है। ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। हुँ, और अंकिता के साथ उसकी अच्छी केमिस्ट्री जमती है, क्योंकि आर्टिस्टों बिल्कुल, का केमिस्ट्री के ऊपर होता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि भाई आपकी केमिस्ट्री जब एक आर्टिस्ट से बन जाती है ना, देन यू आर फील मोर कंफर्टेबल और आगे बहुत अच्छा आते हैं। बिल्कुल, अब आपने रावी को इंट्रोड्यूस किया, उनको मैं नहीं जानती, लेकिन अब उनको भी हम पहचान जाएंगे हाँ ऐसे जी, जी। ऐसे। रावी बैंड जो है वो भी लोकल है, हमारा कैनेडियन बैंड एंड वो दे पाकिस्तानी लड़के हैं। जी, पाकिस्तानी लड़के हैं, दे आर परफॉर्मिंग इन मैनी गिग्स। अच्छा। अभी वो ताबिश हाशमी का हुआ था इवेंट, उसमें भी अच्छा। उन्होंने ओपनिंग एक्ट किया था हम्म, और काफ़ी इवेंट्स में वो कर चुके हैं। अच्छा। तो उनका मैंने जाके बाकायदा ऑडिशन वगैरह हुआ, देखा हमने उनको, तो दे आर वेरी गुड। अच्छा। सो दे विल बी ओपनिंग एंड हम्म, देन साद एंड अंकिता विल बी ऑन स्टेज आफ्टर देम। ओके। जी, तो साद के बाद फिर हम लोग जो हैं इंट्रोड्यूस कराएंगे हमजा अली अब्बासी को एज एन एमसी ऑफ द इवेंट, जो कि शो को होस्ट करेंगे ठीक। और हमजा साहब आएंगे और वो फिर जुनून को इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमजा के लिए मैं ये बात कहूँगी कि माशाल्लाह हमारे बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो थोड़े बहुत जो है आहिस्ते-आहिस्ते मज़हबी हो गए हैं। बिल्कुल, एंड ही डजंट वर्क एट एनी मोर एंड Exactly. चैनल्स वगैरह में भी इतना नहीं Exactly. आते हैं। लेकिन एक नाम बैठा हुआ एक पर्सनैलिटी है, उनका बोलने का जो अंदाज़ है सही, वो बहुत मशहूर है, द वे ही होस्ट द शोज़। तो वो हमने देखा था उनको जब वो पहले आए थे शो में, उन्होंने किया था होस्ट, उसमें आए थे शायद, मेरे ख्याल से हम अवार्ड में आए हम थे। आवाज़ में। लेकिन जब से जो अगेन वही है कि हमारे लोग जो हैं आहिस्ते-आहिस्ते पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं और ही नोज़ व्हाट ही इज़ सेइंग, राइट? उनकी बहुत अच्छी
परफॉर्मेंस है बोलने के हवाले से, तो आप अगेन यू विल हैव अ गुड पर्सन। देखिए एज फार एज यू हैव टैलेंट यू कैन ट्विक इट इन डिफरेंट वेज। बहुत अच्छी बात। अभी जैसे उन्होंने जैसे मौला जट में जो एक्टिंग की, लाइक अमेजिंग एक्टिंग, लाइक आई थिंक ही वाज ऑन द टॉप। उसके बाद फिर अब जब वो इस्लाम की तरफ थोड़ा सा राग़िब हो गए, तो ही कैन यूज द सेम टैलेंट and do something for Islam, like for example अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, उनकी कुछ फंड रेजिंग एक्टिविटीज करवा रहे हैं मस्जिदों के लिए यहाँ पे, तो उन फंड रेजिंग एक्टिविटीज में he will be the one who will be hosting it। तो वो तो you know that is something collectively his task, हाँ जी, लेकिन वो कर वही रहे, like he's gonna take care of the event, but he's doing it for the good cause which is Islam। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि मैंने आजकल मैं जब पढ़ती हूँ देखती हूँ, बहुत से इंग्लिश आर्टिस्ट को भी मैंने देखा है, बहुत से पॉप सिंगर्स को मैंने देखा है जो नॉट मुस्लिम दे बिकम मुस्लिम, और उन्होंने बंद कर दिया है अपने शोज। तो हमें अल्लाह मियां का शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं और हम अक्ल आ जाती है तो अच्छे काम पर चले भी जाते हैं, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं आपका काफ़ी टाइम ले रही हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है शो को भी मेरे क्लाइंट इंतज़ार कर रहे थे, आपके शो का भी, और कल इंशाल्लाह हमारा ये शो रिलीज़ भी हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताएं कि आपके साथ माशाल्लाह इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं, फिर आपके साथ उसामा, आप एक और दो, तो आप दोनों की कंपनी है या जॉइंट विद हिम, और हाउ यू आर डूइंग इट? बिकॉज़ आपको पता है जब हमारे कनाडा में हर चीज़ फेसबुक पे आती है तो पीपल लाइक टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। राइट। सो बेसिकली Osama is from a team called ABS, organization called ABS Friends Entertainment। They're based out of Montreal। अच्छा। एंड ये लोग मॉन्ट्रियल में काफ़ी कॉन्सर्ट्स कराते हैं। अच्छा। कुमार सानू के भी, आतिफ असलम के भी, बड़े बड़े नाम। अच्छा। और तो अभी नाउ ही जॉइन वेंचर्ड विद मी इन जुनून। वेरी गुड। सो केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब यंग लड़के हो ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप यंग खून है, वो ये जब करवा रहा है तो यू नो द टेक्नोलॉजीज, आप सेठों की तरह खड़े नहीं हो, यू आर वर्किंग ऑल योरसेल्फ, राइट, रनिंग अराउंड मेकिंग श्योर थिंग इज डिलीवर्ड प्रॉपर्ली। हाँ, मतलब काम डिलीवर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखे हैं यहाँ पे और भी बहुत प्रमोटर्स हैं जो कब से करते चले आ रहे हैं, जो एक नाम है, लेकिन अब अगर आप उनको देखो ना तो उनको लगता है कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन दे नीड अ टीम। और आप लोग जो हैं, जो आपकी टीम है, यू ऑल आर यंगस्टर्स। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग 16-17 के, बट यू आर एट द एज वेयर यू कैन वर्क मोर हार्ड, राइट, एंड यू नो व्हाट यू वांट। बिल्कुल। तो आपको आपका भी पता है और आपको ऑडियंस का भी पता होता है, बिकॉज आप लोग जो है ना, जैसे आप दूसरे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो यंग हैं, वो माशाल्लाह आगे सक्सेसफुल आ रहे हैं, बिकॉज दे नो कि अगर चलो हमने कमाना तो है, लेकिन हमने दूसरों का भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि वी वांट टू डू वन शो, गो अवे, देन फिर हम आए 6 महीने बाद हम काम करें और ये करें। तो आप उनके साथ जब मिले, आपकी केमिस्ट्री, सो ही इज बेस्ड इन मॉन्ट्रियल, राइट? यस, सो नाउ ही इज बेस्ड इन टोरंटो, वहाँ से मूव हो गए वो भी यहाँ पर। ठीक है। और इसीलिए हमारे साथ उन्होंने वेंचर भी किया यहाँ पे, लेकिन उनके जो पार्टनर्स हैं वो मॉन्ट्रियल में अभी भी हैं। तो बेसिकली दे आर कवरिंग बोथ मार्केट्स, टोरंटो, मॉन्ट्रियल एंड ऑटवा एक्चुअली, राइट, यू नो। तो ये एंड आई एम वेरी हैप्पी to be partnered with them. Yes, he seems to be a very nice person। मैं मिली नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 2-4 दफ़ा बात हुई है, and the way he respects, बाज़ दफ़ा आदमी जब बात करते हैं ना, तो यहाँ मैं एक बात ही कहूँगी कि हमारे बहुत से लोग हैं जब आपसे बात करते हैं तो दे डोंट इवन रिस्पेक्ट अ वुमन, राइट, टू बी वेरी सॉरी। लेकिन ये है कि आजकल जो मैं देख रही हूँ नई जनरेशन है, वो बड़ी रिस्पेक्ट से बात करती है कि भाई ये ठीक है, आप जो है ना, हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, दे टेक एवरीबडी टुगेदर while going to this their events। ठीक है, तो अब उसामा के साथ फिर आपका ये इस जॉइंट वेंचर जुनून के एंड फर्दर, बिल्कुल, तो इसमें आप लोग का मीट एंड ग्रीट और सारा इसी में होगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे एक ख़ास बात पूछूंगी, क्योंकि आप भी यंग हो और आप यू आर नॉट यंग, आई विल से यू आर यंग इन एज ए बिजनेस ऑल्सो, राइट, कि आप पहले शो में आप आए थे, आपने बताया था कि आप दुबई में थे और सऊदी अरब से आप यहाँ पर आए हो, और आपको कनाडा को आपने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। तो व्हाट डू यू थिंक कनाडा इज, डोंट यू थिंक, आई विल से व्हाट डू यू थिंक, मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी डू यू थिंक, डोंट यू थिंक दैट कनाडा इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? इट इज डेफिनेटली इट इज। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी से है, सो आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट फॉर 15 इयर्स। अच्छा। और फिर ये जब जुनून आया तो हमने कहा चलो जुनून को करके देखते हैं। फिर बीच में हमने आतिफ असलम का भी कराया। हाँ जी, आपने रेहान सिद्दीकी के साथ किया। मई 22 को हमने कराया था जी।
तो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। तो फिर हमने कहा यार जुनून को करते हैं, तो बड़ा मतलब इंजॉयबल जर्नी है। लेकिन उसमें बस मसला ये है कि जब मैं इसमें इंटर हुआ मार्केट में, तो मैंने देखा कि देयर आर सो मेनी लूप होल्स एंड सो मेनी लेग पुलर्स आई वुड से, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी छोटी सी हमारी कम्युनिटी है, उसमें थोड़ा मिल बांट के रहता अच्छा होता है। वही मैं इसी बात पे मैं अभी आपसे यही मैंने कहा कि लोग जो है ना, आप लोग यंग हो, यू आर डेडिकेटिंग समथिंग टू इट, यू आर वेरी वेरी राइट कि देयर आर मेनी लेग पुलर्स। और आप तो जेंटलमैन हो, तो आप ये कह रहे हो, हम औरतों के लिए आप देखें कितनी यहाँ पर मुश्किलात हैं। सही सही। ये तो शुक्र है कि हम इस मुल्क में हैं जहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज हर एक को दी जाती हैं, और हमको औरतों को भी बराबर का हक सारी दुनिया देती है, लेकिन इन मुल्कों में वेस्टर्न में ज़्यादा है। बिल्कुल सही। हमें जो है बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, हम खुला अपना बोल सकते हैं और हम सब कुछ बता सकते हैं कि भाई ये हमारे साथ अगर प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट इज़ देयर टू हेल्प अस, राइट। लेकिन हमारी कम्युनिटी से भी ये दरख्वास्त होती है कि आप चाहे कोई भी हैं, मर्द हैं, औरतें, एक दूसरे का सपोर्ट बने। और हमारे यहाँ क्या है, भीड़ चाल हो जाती है, एक आदमी ये काम कर रहा होता है तो दूसरे उसके साथ पहले से पहुँच जाते हैं और फिर आगे बात बढ़ती रहती है, राइट। तो अब आप यहाँ पर नए हो, यू आर न्यू बिजनेस मैन, और आपने फर्स्ट टाइम अपना इनके साथ किया है, राइट। पहले आपने अगेन वो रेहान सिद्दीकी के साथ भी कोलैबोरेशन थी, बट हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? और मुझे अभी तो आपने थोड़ा सा बता दिया, मैंने फैला दिया, और मैं पूछूंगी। सो फार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये है कि मैंने ये चीज़ देखी कि अगर आप अपना असूल पे चलते रहो तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती रहती हैं। यू नो, बहुत सारी पुश आती है कि आप नहीं यार थोड़ा सा कुछ हाथ टेढ़ा कर लो, उंगली टेढ़ी कर लो, वो नहीं वैसे उंगली टेढ़ी से भी निकलता है। हाँ। तो लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपने आप को फोकस रखा हुआ कि काम पे और इधर उधर नहीं फोकस, पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ काम पे फोकस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही चल रहा है। लेकिन इट इज वेरी टफ, मार्केट इज टफ इन अ वे कि पता नहीं क्यों, मतलब लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि उसको थोड़ा सा नेगेटिविटी में लेके चलते हैं सब, बजाय से कि आप पॉजिटिविटी को लेके चलें आगे। हाँ। तो अच्छा कहते सब हैं पॉजिटिव करना, वो कर नेगेटिव रहे होते हैं। हाँ। You know, so that is also another thing कि truly positive is something that I want to emphasize on, कि जब आप जो कह रहे हो उसको एक्चुअली करो, ना कि सिर्फ कहें मतलब और निकल फिर गया तो हाँ जी, मतलब नहीं, वो भी मतलब निकल गया चलिए एक अलग बात है, मतलब लिटरली आप कह कुछ रहे हो और आप कर कुछ और रहे हो, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हो आप, तो which is very sad, that, you know what, उससे क्या होता है कि आपकी जो एक आप काम कर रहे होते हैं ना, you feel disheartened, मतलब भाई देखो क्या बोला था, आप उस पर डिपेंड कर रहे होते हो। देखिए हर एक को इंसान को अपने दिल का हाल तो पता है ना। हाँ। या अल्लाह को पता है, आपको पता है। हाँ। तो आपको जब अपने दिल का हाल पता है तो आपको पता है कि आप कितने सही और कितने गलत हो। तो वहाँ पे इंसान को शर्मिंदगी जरूर होनी चाहिए। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं आप सही कर रहे हो, तो वो झूठ ही आपके अंदर, जो आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो, वो गलत काम जो है ना, वो आपको शर्मिंदगी का बायस बनना जरूर। और मैं बोलती हूँ इस बात पे, मैं आपसे कहूँगी कि लोग यहाँ पास लोग जो ये है ना भूल जाते हैं कि देयर इज अ कर्मा, राइट। उनको लग रहा होता है कि हम कर रहे हैं, हमारा नाम आ रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम अगर उसको तकलीफ भी दे रहे हैं ना तो हमने सही किया, क्योंकि हमारे साथ तो अच्छा ही हो रहा है, राइट। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब वो रस्सी खींचेगा ना तो कैसे खींचेगा वो पता ही नहीं चलेगा, राइट, चाहे वो आप कोई भी हो, राइट। तो अगेन नाजरीन, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई मैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेती हूँ ब्रेक के बाद आती हूँ और फिर वाइंड अप करती हूँ शो को खालिद सिद्दीकी के साथ। तो देखते रहिए बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by स्वागत Banquet Hall, a place where hospitality matters. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बातों ही बातों में, प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल। स्वागत बैंक्वेट हॉल वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। उनका फ़ोन नंबर है 9058219688 और आप फातिमा को कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर। आपकी छोटी बड़ी कोई भी इवेंट है, आप ज़रूर कॉल कीजिए और फातिमा से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो हम अब आखिरी सेशन में नाजरीन, और जाते जाते मैं जो है ना खालिद से काफ़ी अच्छी बात हो गई, और एक दो चीज़ें ख़ास बात ये भी हो गई कि हमारी कम्युनिटी में जहाँ लोग हमें प्रमोट करते हैं वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी लेग पुलिंग करते हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है कि भाई जब हम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं तो हम सब
एक दूसरे के लिए ही हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी भी जहाँ दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, हमारी भी छोटी कम्युनिटी है, अगर हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरों के लिए हम मिसाल बनते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो लोग हमारे जैसे ये नई जनरेशन के यंग लोग हैं और जो ये काम कर रहे हैं उनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि ये लोग हमारे लिए हमारे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हम लोग के लिए लेकर आएँ। और जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है नाज़रीन, हर चीज़ नज़र आ ही जाती है, दिख जाता है, पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो अब जाते जाते खालिद मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब आप लोगों को ये बताएं कि आपका ये जो सफ़र है माशाल्लाह 4-5 महीने से चल रहा है, इतनी मेहनत हो रही है और पाकिस्तान डे के हवाले से आपने इसको प्रमोट किया और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान डे 23 मार्च को आ रहा था, तो आप लोगों ने एक हफ़्ता पहले इसको किया है, लेकिन मोस्टली हम पाकिस्तानियों का जो जुनून है वो जुनून 18 को नज़र आएगा, राइट? और आप इसके बारे में कुछ और मुझे और आप ये भी कह रहे थे कि भाई आप लोग मे बी यू विल बी डूइंग, नॉट मे बी बट श्योर यू आर प्लानिंग ऑफ डूइंग मीट एंड ग्रीट, और वो भी ज़रूर, इसका भी ऐलान ज़रूर हो जाएगा इसी 2 वीक्स में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं तो इवेंट्स की जगह बुक करने में और इन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे ही हो जाएगा तो नेचुरली आप सबको पता चल जाएगा उसके बारे में भी। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये सारा जब हो जाएगा तो व्हाट आर यू प्लानिंग नेक्स्ट? अभी से मैं आपको प्लानिंग नेक्स्ट की पूछ लेती हूँ, ताकि मैं नहीं चाहूँगी कि आप अपना आइडिया दें ताकि लोगों को पता चले, बट आर यू प्लानिंग फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन फ्यूचर आल्सो? प्लानिंग तो काफ़ी चल रही है, बिल्कुल प्लानिंग काफ़ी चल रही है और ABS के साथ ही चल रही है, उसामा की टीम के साथ। सो इट विल बी अनाउंस एट लेटर स्टेज। ठीक है। और हम लोग जो ये मीट एंड ग्रीट का अनाउंस करेंगे वो कमिंग 48 आवर्स के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एवरीवेयर। ठीक है। और तो फिर अब आप मुझे ये बताओ कि जो टिकट्स थोड़ी बहुत बच गई हैं या रहनी है तो लोगों ने कहाँ से लेनी है? जी, टिकट्स जो हैं वो उसके लिए यू नीड टू गो टू ticketmaster.ca एंड बाय इट फ्रॉम देयर। और उसमें जो आपको लेट्स से आगे की जो सीट्स या कोई ऐसी स्पेसिफिक VIP सीट्स वगैरह चाहिए या मीट एंड ग्रीट की टिकट्स चाहिए तो वो आप उसामा को इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपके आएगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं, उसामा अख्तर को। और उसामा का नंबर हमारे स्क्रीन पे भी आएगा और हमारे जब ये शो कल चलेगा तो उसकी ब्रीफिंग में भी आता है, तो आप लोग ज़रूर उसामा को कॉल कीजिए। और उसामा एंड खालिद का ये जॉइंट वेंचर है उनकी ABS कंपनी का। और टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल सही बात कहूँगी कि उसामा इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, और अभी वो क्योंकि बहुत से और काम होते हैं तो वो बिज़ी थे, वरना वो भी आने वाले थे और इनके साथ स्पॉन्सर्स भी आने वाले थे। लेकिन मसला ये हो जाता है नाज़रीन कि जब ये लोग ऐसे शो करते हैं तो एवरीबडी इज़ डूइंग देयर पार्ट, वो काम कर रहे होते हैं, वो बिज़ी होते हैं, वो आ नहीं सकते। ख़ास तौर पे इनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं। तो आप चाहेंगे एक दफ़ा और नाम ले दें इन लोगों का? जी, एक और चीज़ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि मेक श्योर कि आप लोग जल्दी वहाँ पे पहुँचें। हमने टाइम दिया हुआ 7 बजे का, सॉरी 6:30 बजे का। मैं चाहूँगा आप लोग 6 बजे पहुँच जाएँ। उसकी वजह ये है कि हमने पिछली बार ये एक्सपीरियंस किया था कि अंदर आतिफ असलम ने गाने शुरू कर दिए थे और अभी तक लोग बाहर लाइन में खड़े हुए थे। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर यू गाइस कम अर्ली, ताकि आप अपना स्कैन करा के बारकोड अंदर अपनी सीट पे बैठ जाएं, जो भी है वहाँ पे। और पता है बाद में बीच में आते हैं तो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल, जल्दी आए, आराम से बैठे, एंजॉय करें और शो का इंतजार करें। वहाँ पे हमारे स्पॉन्सर्स की प्रमोशंस चल रही होंगी, फिर साद अंकिता और फिर वो रावी बैंड ओपन करेंगे, तो डू नॉट मिस ऑल दैट, यू नो। ठीक है। तो स्पॉन्सर्स के लिए मैं दोबारा कहूँगा जी, टीम फरहान मॉर्गेज के लिए प्लीज़ उनको कॉल करें डायरेक्टली, फरहान सिद्दीकी साहब को। और हमारे जो हैं ह्यूमैनिटी फॉर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन वी हैव KK ट्रैवल्स, बिग पिकरिंग, एमर फॉर इंश्योरेंस, एमर फारूकी, एंड देन वतन कबाब, एवरीबडी नोज देम वेरी वेल। और बाबू पान, आपको जब भी पान खाना हो तो जाएं वहाँ पे प्लीज। और हमारे कराची वालों को तो पान का वैसे ही बड़ा शौक होता है। बिल्कुल, हैव इट टू बिलीव इट, ये उनका स्लोगन रखा है हमने। अच्छा। तो हैव इट टू बिलीव इट, वेरी गुड। तो वो आप जाके प्लीज ट्राई करें। उसके अलावा हमारे पास ताज़ा है, उसके अलावा हमारे पास वेस्ट साइड ट्रांसपोर्टेशन, देयर ऑन बोर्ड। तो बाकी बहुत सारे हैं और क्योंकि मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़े स्पॉन्सर तो नाजरीन हम लोग हैं। ऑडियंस इज़ द बेस्ट स्पॉन्सर। अगर ऑडियंस जाएगी, ऑडियंस इसको सक्सेसफुल करती है, नो डाउट। इवेंट ऑर्गेनाइज़र का जो काम होता है वो बहुत टफ होता है, उन्हें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो बहुत कुछ आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे
तो प्रोग्राम में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी जो है, और वुमेन डे के हवाले से मैं कहूँगी जितने भी हज़रात हैं अपनी बेगमात को ये शो दिखा के ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जो है वो लेकर जाएं, उनको अप्रिशिएट करें, उनको ये जुनून शो दिखाएं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इन लोगों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि हम लोग के जो लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू बिज़नेस, इनके साथ जैसे इस खालिद हैं, अंकिता वगैरह हैं, साद हैं, रवि बैंड है, सारे हमारी कैनेडियन ही पैदावार है। साद वगैरह ये सारे यहीं के लोग हैं, रवि बैंड्स वगैरह सब यहीं के बच्चे हैं। तो यहाँ की जो हमारे आर्टिस्ट बनेंगे तो नेचुरली हमें भी खुशी होगी कि कनाडा में हमारे अपने बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और उन्होंने ये इसको संभाला हुआ है, राइट। और उनका साथ जारी बात है आप लोग दे रहे हैं। मीडिया के बारे में मैं और कहूँगा कि मीडिया की सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आज आपने हमें बुलाया उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं जी। तो मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका चैनल है, बाकी भी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन की मैं ज़रूर बात करूँगा। प्रोडक्शन में हमने, प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन वो होता है जो आपका स्टेज सेटअप होता है, लाइट्स होती हैं, पीछे जो बैक LEDs होती हैं, और पूरा स्क्रीन और साउंड होता है, राइट। तो उसमें हमने बिल्कुल कोताही नहीं की है। वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। इट विल बी लेवल A प्रोडक्शन, सो यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट। तो पीछे का जो जुनून के साथ आएगा वो आप जो है ना इंशाल्लाह यू विल बी लाइक खालिद एक ही किता। पंजाबी में बोलेंगे। ओके, नहीं इंशाल्लाह ज़रूर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। हमारे लोग जो हैं, ये शुक्र है कि आपने जो है ना एक हफ्ता पहले कर दिया है ताकि रमज़ान के बाद जो है ना फिर वो होता है, वरना फिर आपको ईद के बाद जाना पड़ता अगर शो हो जाता। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग नाज़रीन चाहेंगे कि आप लोग सब भी जाएँ, इनको भी सपोर्ट करें और जो है ना इसको एंजॉय करें, क्योंकि गाने वगैरह और सब होते रहते हैं, लेकिन एक जुनूनियत की बात आती है ना, वो एक दूसरा बात आती है, एक सूफियाना अंदाज आ जाता है। तो जो लोग सूफी अंदाज को पसंद करते हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो जाएं, राइट। और बाद में फिर रिग्रेट ना करें, क्योंकि इतना जल्दी जुनून बार बार कनाडा नहीं आ सकता है और ना वो ना जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ खालिद आपका मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ कि आप आए, क्योंकि आई नो आप एयरपोर्ट से आए हो और आपको जो है ना अभी जेट लैग भी लगा हुआ होगा और आपको बहुत सारे काम भी करने हैं और टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, क्योंकि आजकल तो टाइम बहुत जा रहा है। बट शुक्र है आप ये करें कि वेदर अच्छा है, स्टॉर्म नहीं हो रहा है अभी दोबारा, और अगर है तो मतलब ये कि हम कनाडा में रहते हैं, अगर स्टॉर्म होता भी है तो आप यकीन नहीं करेंगे नाज़रीन, हर जगह पैक होता है, इवन दो फिर स्टॉर्म होता है लोग पहुंच जाते हैं और खुशी से पहुंचते हैं। तो अगर आपने टिकट इस वजह से नहीं ली है कि शायद कोई स्टॉर्म ना आ जाए या कोई वेदर ऐसा है, तो इसकी कोई आपने वो नहीं करनी है। CA सेंटर बहुत बड़ा है, पार्किंग बहुत है, और जाहिर बात है आपके लिए, आप कनाडा में अगर रहते हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कम्युनिटी सपोर्ट इज एवरीथिंग। मतलब आपकी सपोर्ट होगी तो काम आगे बढ़ेगा, नहीं होगी तो नहीं आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो बस मैं यहाँ चाहूँगी कि अब इजाज़त लूँ आप लोगों से, और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters.